राजस्थान में कांग्रेस के लिए सियासी हवा इतनी गर्म है कि इसके थपेड़े दिल्ली तक असर कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। तो फिर अब बवाल क्यों मचा हुआ है? क्या सचिन पायलट का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है? क्या वो नई पार्टी का गठन करने वाले हैं? इसकी क्या संभावनाएं हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नौपुत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीतिक किस्सों से जुड़ी हमारी खास पेशकश सियासी पाठशाला। राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जारी कलह अब निर्णायक मोड़ पर है। सचिन पायलट ने न केवल अलग राह अपनाने का फैसला किया है, बल्कि नई पार्टी बनाकर अशोक गहलोत को आगामी विधानसभा चुनाव में धूल चटाने की रणनीति भी तैयार कर ली है। इसके लिए राजस्थान में 2 राजनीतिक दलों का पंजीकरण कराया गया है। उम्मीद है कि इन्हीं में से कोई एक नाम 11 जून को सचिन पायलट अपनाते हुए नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। राजस्थान की पॉलिटिक्स में वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस का बीते कई वर्षों से दबदबा रहा है, लेकिन ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कोई एक और नया राजनीतिक दल जमीन पर दिखाई दे। कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट अब किसी तरह से सुलह के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं और इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में वो किसी एक नए दल का ऐलान कर सकते हैं। अभी यदि ऐसा होता है तो नंबर के गणित में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा। सचिन पायलट कितनी सीटों पर असर रखते हैं, उससे पहले राजस्थान विधानसभा के गणित को समझना जरूरी है। इससे पहले कि हम ये समझें कि सचिन पायलट का असर कितनी सीटों पर है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 101 सीट के जादुई आंकड़े की जरूरत होती है। अगर कोई भी दल इस नंबर को हासिल कर पाने में कामयाब होता है तो राजस्थान को स्थिर सरकार मिल जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो त्रिशंकु सरकार बनाने की संभावनाएं होने से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे सूरत में कोई ना कोई किंग मेकर की भूमिका में जरूर हमें दिखाई देगा। अगर बात की जाए जिलों की तो जयपुर, अजमेर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, झालावाड़, टोंक, बूंद, भरतपुर, अलवर, दौसा, कोटा, झुंझुनू, करौली जिलों में फैली हुई कुल 40 ऐसी सीटें हैं जहां पर वो दखल रखते हैं। इन सभी सीटों पर गुर्जर समाज का दबदबा कायम रहता है। सचिन पायलट खुद उसी समाज से आते हैं। गुर्जर समाज बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप इस बात से समझ सकते हैं कि जनवरी के महीने में भीलवाड़ा में इस समाज के आराध्य देव देवनारायण जी की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी खुद आए थे और भावनात्मक रिश्ता बनाने के लिए कहा था कि वो पीएम की हैसियत से नहीं बल्कि एक भक्त की तरह दरबार में आए हैं। ऐसे में आप सचिन पायलट द्वारा अलग दल बनाए जाने की सूरत में बीजेपी की परेशानी को समझ सकते हैं। राजनीति के जानकार बताते हैं कि सचिन पायलट के मैदान में आने की वजह से न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी को भी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात पूर्वी राजस्थान की करें तो सचिन पायलट दोनों दलों के लिए मुश्किल पेश करेंगे। किसी भी एक दल की जीत इतनी आसान नहीं होगी। यहाँ पर 3 तरह की तस्वीरें बन सकती हैं। पहली तस्वीर तो ये हो सकती है कि कोई भी एक दल, चाहे वो कांग्रेस, बीजेपी या सचिन पायलट का धड़ा हो, अगर एक तरफा 101 सीट हासिल करने में कामयाब होता है तो राजस्थान की गद्दी उसके हाथ में होगी। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर ये भी हो सकती है कि यदि ये मान लिया जाए कि सचिन पायलट अपने प्रभाव वाली सभी 40 सीटों को जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो सिर्फ 160 सीटें ही कांग्रेस और बीजेपी के खाते में आएंगी। अगर ये मान लिया जाए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 80-80 सीटें प्राप्त होती हैं तो सचिन पायलट किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे। और वहीं बात करें तीसरे तस्वीर की तो अगर त्रिशंकु विधानसभा सामने आती है तो यहाँ सवाल 3 हैं। क्या कांग्रेस सचिन पायलट का समर्थन करेगी? क्या सचिन पायलट बीजेपी का समर्थन करेंगे या बीजेपी सचिन पायलट का समर्थन करेगी? आइए अब आपको बताते हैं कि पायलट की बगावत की शुरुआत कैसे हुई। जुलाई 2020 में सचिन पायलट ने पहली बार खुले तौर पर बगावत की थी। तब पायलट उप मुख्यमंत्री थे और उन्होंने सीएम पद का दावा किया था। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने यानी 2020 से कम 30 विधायकों के समर्थन का दावा किया था। लंबी सियासी उठापटक के बाद मामला आखिरकार शांत हुआ। आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चतुराई से अपनी सरकार को संकट से बचा लिया। उन्होंने पायलट के कई समर्थक विधायकों को पाला बदलने के लिए राजी कर लिया था। केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद गहलोत के फ्लोर टेस्ट भी पास कर लिया था। अशोक गहलोत की सरकार 200 सदस्यीय सदन में 125 विधायकों का समर्थन प्राप्त कर सकी थी और ध्वनिमति से जीत हासिल किया था।
2020 के राजनीतिक संकट के अंत में पायलट को 19 विधायकों का समर्थन प्राप्त था। विद्रोह के चलते पायलट को मुख्यमंत्री पद और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष का पद गंवाना पड़ा। हालांकि अब चुनावी साल है, पायलट फिर से अपनी बात मनवाने को बेचैन हैं, लेकिन बार बार चिट्ठियां लिखने के बाद भी पायलट को पार्टी आलाकमान ने कोई तवज्जो नहीं दी है। इस बीच पायलट ने 11 अप्रैल को वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कथित भ्रष्टाचार और गहलोत की निष्क्रियता के खिलाफ एक दिन का अनशन भी किया था। उन्होंने ये भी मांग की थी कि आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ जांच शुरू की जाए, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी सहित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं और देश और दुनिया की तमाम सियासी खबरों के लिए आप ऐसे ही न्यूज़ रूम पोस्ट को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।